गतिकी चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क डन का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। यानी उत्क्रमणीय एवं समतापीय प्रक्रम के दौरान गैसीय प्रसार में हुए कार्य की गणना आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आप सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट इस हेडिंग में वर्तमान दो टर्म को समझिए। ऐसे कि आप लोग को हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझा दिए हैं कि ये कुछ ऐसा शब्द लेकर आता है जो आम बोलचाल की भाषा से हटकर होता है। जैसे इसमें दो शब्द दो कंडीशन बना रहा है। पहला शब्द उत्क्रमणीय, मतलब वैसा प्रक्रम जो दोनों ही दिशाओं में संपन्न होता है। दूसरा समतापीय, मतलब यहाँ पर जो भी वर्क होगा वो समान ताप पर होगा। ताप प्रक्रम मतलब पूरे प्रक्रम के दौरान ताप जो है नियत बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर से आप पढ़ने जा रहे हैं उत्क्रमणीय एवं समतापीय प्रक्रम में गैसीय प्रसार के दौरान किया गया कार्य, यानी वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपको याद दिला दें कि पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में हम समझाए थे कि तीन प्रकार से गणना किया जाता है। एक गुरुत्वाकर्षण के अधीन किया गया कार्य, एक यांत्रिक कार्य और एक विद्युतीय कार्य। तो यांत्रिक कार्य जो है दाब और आयतन में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। दाब एवं आयतन के गुणनफल के बराबर होता है कार्य। जबकि 9th 10th में W बराबर Fs आप पढ़े हैं। यानी कहने का मतलब है कि कार्य की जो गणना है वो F मतलब बल और विस्थापन के गुणनफल से आप निकालते हैं। यहाँ हम यांत्रिक कार्य का बात कर रहे हैं तो यहाँ केवल दो टर्म आएगा, एक दाब और दूसरा आयतन में परिवर्तन। इसके अलावा भी एक चीज बता दें कि कार्य दो तरह का होता है यहाँ यांत्रिक कार्य में। एक होता है तंत्र द्वारा किया गया कार्य, एक तंत्र पर किया गया कार्य। तंत्र द्वारा किया गया कार्य होगा तो वहां ऊर्जा का ह्रास होगा, और तंत्र द्वारा किया गया कार्य जब होगा तो यहाँ मतलब कार्य को ऋणात्मक चिन्ह द्वारा सूचित किया जाएगा, क्योंकि इसके दौरान तंत्र जो है अपने ऊर्जा का ह्रास करेगा, ह्रास ऊर्जा को माइनस से। और एक चीज और, गैसीय प्रसार तभी होता है जब तंत्र खुद काम करता है। तो यहाँ पर तंत्र द्वारा किया गया कार्य बोलिए या फिर गैसीय प्रसार के दौरान किया गया कार्य बोलिए, दोनों एक ही बात होता है। और यहाँ पर W बराबर -P डेल्टा भी होता है। तो इतना बात ध्यान में रखकर तब आपका ये टॉपिक शुरू होने जा रहा है। ध्यान दिया जाए, यहाँ पर अल्प कार्य की गणना पहले किया गया गैसीय प्रसार के दौरान। अल्प कार्य को स्मॉल वर्क डन को हमने सूचित किया है DW से, तो -PdV। अब कुल मतलब निकाय के द्वारा किया गया कुल कार्य, टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम का मतलब होता है तंत्र के द्वारा किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य करने के लिए का मान निकालने के लिए हम इसको समाकलित करेंगे। कहां से कहां तक? तो V1 से V2 तक। ये कैसे हुआ? तो आप अच्छे से यहाँ ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन यहाँ पर हमने फिट किया। अब गैसीय प्रसार होगा तो ये पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो पिस्टन आप देख रहे हैं, ये पिस्टन इस गैस पर प्रेशर दाब उत्पन्न करने के लिए रखा गया है। और जब गैसीय प्रसार होगा तो ये पिस्टन नीचे नहीं ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर आयतन प्रारंभ में V1 था, और जब गैसीय प्रसार हुआ, गैस फैला तो पिस्टन को ऊपर ढकेला, तो यहाँ पिस्टन ऊपर की ओर आ गया, तो आयतन परिवर्तित होकर क्या हो गया? V2। तो यहाँ पर गैसीय प्रसार के दौरान किया गया कार्य हम निकालने जा रहे हैं, और आयतन में परिवर्तन V1 से V2 हो रहा है। तो कुल कार्य का मान निकालने के लिए हम इसको समाकलित करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कि कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। अब आइए यहाँ पर हम दाब के मान को निकालना चाहते हैं। तो दाब के मान को निकालने के लिए हम सहारा ले रहे हैं आदर्श गैस समीकरण का। कभी पढ़े थे आप लोग आदर्श गैस समीकरण? पदार्थ की अवस्था चैप्टर में PV बराबर nRT आया था। तो P बराबर nRT/V। तो यहाँ पर दाब का ये जो मान देख रहे हैं
इसको उठाकर हम इस P के पास रख देंगे। तो दाब का मान निकालने के लिए हमने आदर्श गैस समीकरण का सहारा लिया, तो P बराबर nRT/V आ गया, जो हम यहाँ रख दिए। अब यहाँ रख दिए, किसके जगह पर रखे हैं? P के जगह पर। अब जरा समझिए, N मोल की संख्या है, R गैसीय स्थिरांक है, T ताप है। जब हेडिंग पढ़ा इस टॉपिक का तो ऊपर लिखा गया था समतापीय, मतलब ताप नियत। तो देख लीजिए, मोल की संख्या एक मान है 2, 3, 4, 5, R गैसीय स्थिरांक खुद नियतांक है और ताप नियत है। तो ये तीनों नियत है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन समाकलन नहीं होता है, तो ये पूरा बाहर आ गया। अब हम इसको समाकलित करने जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक? V1 से V2 तक। तो ये समाकलन आप सभी स्टूडेंट या जो स्टूडेंट बायो के हैं, जिसको नहीं समझ में आता है ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर सीख लीजिए। पहले सीखिए 1/x dx, इंटीग्रेशन साइन 1/x dx बराबर होता है log EX + C, जब अनिश्चित समाकलन होगा। लेकिन जब निश्चित समाकलन होगा, निम्न सीमा और उच्च सीमा साथ साथ रहेगी, तो 1/a या 1/x dx अगर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? log EX, ठीक है। और एक बार यहाँ पर देखिए, उच्च सीमा B है और निम्न सीमा A है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, अभी तक वो काम हुआ है जो निश्चित समाकलन में सूत्र होता है, सूत्र के अनुसार होता है। अब यहाँ पर सीखना है कि जैसे ही ये हटेगा तो यहाँ पर एक बार उच्च सीमा आएगा और एक बार निम्न सीमा आएगा। तो इतना आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो यहाँ पर आज दोबारा सीखिए, लेकिन बढ़िया से सीख लीजिए। 1/r dr, निम्न सीमा R1, उच्च सीमा R2, स्टार्ट। अगर आपको समझ में आए तो log ER। अब एक चीज यहीं पर बता दें कि log दो प्रकार का होता है, एक होता है बेस 10 वाला जो आप जानते हैं, और एक log बेस E वाला जिसको नेपेरियन लॉग बोलते हैं, NL नेपेरियन लॉग। इसका बेस E है और इसका बेस 10 है। अब आपको बता दें कि नेपेरियन लॉग बड़ा होता है log बेस 10 से। कभी भी इसको अगर हटाइएगा, किसको? नेपेरियन लॉग को, log बेस 10 लाइएगा, क्योंकि आप लोग 9, 10 से log बेस 10 को ही जानते हैं। तो इसको हटाना होगा, इसके जगह पर ये लाना होगा, तो इसमें इतना गुणा करके लाना होगा, मतलब 2.303 इंटू log 10, log बेस 10, log 10 नहीं, log बेस 10। इसके जगह पर आप शिफ्ट कर देंगे, किसके जगह पर? log बेस E के जगह पर। क्यों? क्योंकि log टेबल का मान का यूज करके मान लाने के लिए नेपेरियन लॉग को हटाना है तो log बेस 10 लाना होगा और मल्टीप्लाई में 2.303 आएगा। कैसे आएगा आगे दिखेगा, फिलहाल आगे बढ़िए, बोलिए बोलिए। log E, एक बार हमने क्या बताया? अपर लिमिट, और एक बार बोलिए बोलिए ER1। कोई दिक्कत है? तो समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर हम इसका समाकलन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार यहाँ लिखेंगे log बेस E V, कोई दिक्कत? उच्च सीमा V2, निम्न सीमा V1। एक बार V2 V के जगह पर आएगा और एक बार V1। तो V1 जब आएगा माइनस करके आएगा, स्टार्ट। log E V2 माइनस log E V1। क्या आप लोग को अलग से पता है log का सूत्र? log M/n बराबर क्या होता है? log M माइनस log n। बस एक लाइन में याद रखिए, भागा में रहता है तो घट जाता है, गुणा में रहता है तो जुट जाता है। तो ये भागा में है तो घट गया, तो यहाँ पर ये log M माइनस log n है, तो लिख सकते हैं log M/n। यहाँ बेस क्या चल रहा है? log का बेस E चल रहा है, और हम अब चाह रहे हैं कि अब log बेस 10 आ जाए, तो क्या करेंगे? 2.303 log बेस 10 किसके जगह पर आया है? बेस E के जगह पर, log बेस E के जगह पर आया है। तो यहाँ log बेस 10 इंटू 2.303 लिखना पड़ा। अब आगे इसको बढ़िया से अरेंज करके केवल लिख दिए -2.303 nRT log बेस 10 V2/V1। तो आपको बता दें कि ये भी वर्क डन निकालने का एक अच्छा सूत्र है।
जो आयतन के हिसाब से वर्क डन निकलवाएगा, आयतन के हिसाब से। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा कार्य का सूत्र लाएं जो दाब के पद में हो। तो दाब के पद में निकालने के लिए आपको यहाँ कुछ समझना होगा। आप बॉयल का नियम पढ़ कर आए हैं। दाब आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप यहाँ पर V2/V1 की जगह प्रेशर लाना चाहते हैं तो ऊपर लिख दीजिए P1 और नीचे लिख दीजिए P2। क्यों ऐसा? क्योंकि आयतन V2 ऊपर है तो P2 नीचे होगा और V1 नीचे है तो P1 ऊपर होगा, ताकि पता चले कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। अब जो स्टूडेंट 0.001 GB वाले हैं उसके लिए अलग से यहाँ समझाया गया है कि हम लोग जानते हैं कि P1 V1 बराबर P2 V2 होता है। तो यहाँ पर P1 के बटा में P2 आ गया और V2 के बाई V1, तो V2/V1 को हटाने का मन है, हटा दीजिए। उसके जगह पर क्या लिख दीजिए? P1/P2। बढ़िया से ध्यान दीजिए, ये भी वर्क डन है और ये भी वर्क डन है। ये वर्क डन, ये निर्धारित किया गया कार्य का मान आयतन के पद में है और निर्धारित किया गया कार्य का मान। अब एक बार शुरू से अंत तक 1 मिनट में आप पढ़ रहे हैं गैसीय प्रसार यानी उत्क्रमणीय एवं समतापीय प्रक्रम के दौरान, गैसीय प्रसार के दौरान किया गया कार्य। यहाँ पर कार्य का मान हमने बताया कि कार्य 3 प्रकार से निर्धारित किया जाता है। एक गुरुत्वाकर्षण के अधीन किया गया कार्य, यांत्रिक कार्य और विद्युतीय कार्य। तो यहाँ यांत्रिक कार्य हो रहा है तो दाब और आयतन में परिवर्तन के गुणनफल से कार्य निकाला जाएगा और ये कार्य बराबर P इंटू डेल्टा V, P इंटू dV यूज किया जाएगा। तो कुल वर्क डन निकालने, कुल कार्य का मान निकालने के लिए V1 से V2 तक समाकलित किए। यहाँ PV बराबर nRT होता है तो P बराबर nRT/V। ये पूरा P का मान उठाकर हम यहाँ रख देंगे और रखने के बाद अब हम समाकलन प्रारंभ करेंगे। निम्न सीमा के रूप में V1 है और उच्च सीमा के रूप में V2। ये nRT कांस्टेंट वैल्यू रखता है, इसका मान नहीं बदलता है क्योंकि n मोल की संख्या है, R गैसीय स्थिरांक है और T जो है समतापीय प्रक्रम के कारण कांस्टेंट हो गया है। तीनों बाहर आ गया, 1/V dV। अब समझ रहे हैं, log E, log बेस E V हो गया और एक बार यहाँ निम्न सीमा आया और एक बार उच्च सीमा। उच्च सीमा पहले आएगा, निम्न सीमा घटा कर आएगा और उसके बाद log M माइनस log N, log M/N हो गया। कोई दिक्कत? अब हम इस log बेस E को बदल रहे हैं, बेस E के जगह पर बेस 10 यूज करेंगे, 2.303 से गुणा कर देंगे और गुणा करते ही W बराबर -2.303 nRT log बेस 10 V2/V1। हम चाहते हैं कि ये सूत्र दाब के पद में हमको मिल जाए ताकि अगर क्वेश्चन में आयतन की जगह दाब का मान दिया हो तो हम आराम से बना सके। तो आयतन की जगह दाब देगा तो ये वाला सूत्र अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए P1 V1 बराबर P2 V2, तो P1/P2 बराबर V2/V1। तो अगर आयतन के हिसाब से लेंगे तो V2/V1 सूत्र में रहेगा, दाब के हिसाब से लेंगे तो P1/P2, यानी प्रारंभिक दाब ऊपर होगा और अंतिम दाब नीचे। याद रखेंगे ये बात हमेशा। तो ये आपका वर्क डन का एक और सूत्र निकल गया जो दाब के पद में है। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये उत्क्रमणीय और समतापीय प्रक्रम में गैसीय प्रसार के दौरान किए गए कार्य का मान निर्धारित किया गया। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको अच्छे समझ में आए तो आप इसको जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।